थोड़ी कमर स्थिति करके बैठेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तो हमने कल, अभी दिवाली के बाद से हमने कल से स्वाध्याय सेशन चालू किया है। तो कल सानिका दीदी ने अम, नया एक टॉपिक चालू किए थे जिसका नाम था, मैं स्क्रीन शेयर, संकल्प की दृढ़ता विचारों और की गहराई से। मतलब संकल्प कितना दृढ़ है वो हमारे विचारों की गहराई से पता चलता है। तो इसको आज हम एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। शक्ति जो संकल्प को परिणामदायक बनाती है उससे अर्जित करना एक साधना है। अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक उत्साह ही उस साधना का नाम है। कभी न कभी ठंडा पड़ने वाला उत्साह, कभी न ठंडा पड़ने वाला उत्साह ही हमें लक्ष्य तक पहुंचाता है। पानी को भाप बनाने के लिए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म करना आवश्यक है। 211.9 डिग्री तक पानी भाप नहीं बनेगा। उसका एक निर्धारित क्वथनांक है और उस क्वथनांक पर पहुंचकर ही पानी भाप बनता है। उसे उसी प्रकार उत्साह का भी एक उच्चतम आवश्यक स्तर है और उस स्तर तक पहुंचने के पूर्व असफल होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि शक्ति जो है वो संकल्प को परिणाम देती है। अगर संकल्प हमने ले लिया लेकिन हमारे पास शक्ति उतनी नहीं है या हम उतनी शक्ति अपनी नहीं जोड़ पा रहे हैं तो फिर वो संकल्प व्यर्थ हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जैसे पानी को भाप बनने के लिए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर रहना जरूरी है। अगर वो उससे 0.1 डिग्री भी कम है तो वो भाप नहीं बनेगा और वो फिर उसी उसका जो जितना भी शक्ति उसने अर्जित किया वो वेस्ट हो जाएगा क्योंकि वो भाप नहीं बनेगा। अगर जब तक वो 212 तक नहीं पहुंचता है भाप नहीं बनेगा। तो उसी तरह हमें उस जितना बड़ा हमारा गोल है उतना ही बड़ा हमारा उत्साह रहना चाहिए, उतना ही बड़ा हमारे पास शक्ति रहनी चाहिए। तभी हम उस स्तर तक अपना कार्य कर पाएंगे और उस लेवल की हमें सक्सेस मिलेगी, नहीं तो हम असफल रहेंगे। उत्साह में उस स्तर की अभिवृद्धि के लिए क्या किया जाना चाहिए और इस स्तर की अभिवृद्धि का क्या मापदंड है? लक्ष्य के प्रति ईमानदारी, भविष्य के प्रति आशापूर्ण दृष्टिकोण और मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों से जूझने का साहस। सो क्या मापदंड है? साहस। संक्षेप में उद्यम, आशा और साहस ये तीन ही प्राथमिक कसौटियां हैं जिनके आधार पर अपने उत्साह को परखा जा सकता है और संकल्प के साथ शक्ति को संयुक्त किया जा सकता है। तो एक किसी भी कार्य को उसके परिणाम तक पहुंचाने के लिए उद्यम, आशा और साहस ये तीन बहुत जरूरी प्रिंसिपल्स होते हैं और उसी के आधार पर हमारा जो उत्साह, मतलब हमारा जो ब्रेवरी है, जिस कितने ब्रेवरी से हम वो कार्य करते हैं वो मापा जाता है। और संकल्प के साथ ही
संकल्प के साथ ही वो शक्तियां फिर एकजुट होती है और फिर उस क्रिया को अंजाम दिया जाता है। निष्कर्षतः सफलता की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प के साथ उद्यम, आशा और साहस का होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। अन्यथा खाली पुलाव के अतिरिक्त और कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। उपयुक्त और उच्च स्तर के साधन जुटाने के लिए लोग इंतजार करते रहते हैं और महत्वपूर्ण कार्य आरंभ करने के लिए सोचते रहते हैं कि जब आवश्यक साधन जुट जाएंगे तब उसे प्रारंभ करेंगे। समुचित साधन जुटने की प्रतीक्षा में बैठे रहना और इस संभावना का ही आभास देता है कि शायद वह कार्य कभी भी आरंभ न हो सकेगा। तो अब हम हमने अभी तक जाना कि किसी भी कार्य को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें साहस की जरूरत पड़ती है, आशा यानी कि उम्मीद, और उस तरह का हौसला हमें लेना होता है। अगर हम ख्याली पुलाव यहाँ पे जैसे हम इमेजिन करेंगे कि वो पानी का ग्लास मुझे पीना है, मुझे प्यास लगी है, तो मुझे क्या करना होगा, फ्रिज में या फिल्टर के पास जाना होगा, ग्लास लेना होगा, पानी भरना होगा और पीना होगा। लेकिन हम बस सब सोचते रहेंगे कि वो ग्लास जा रहा है वहां पानी में, फिल्टर से पानी भर रहा है, और फिर वो अपने आप मेरे पास तो आएगा नहीं। हमें साहस जुटाकर, हिम्मत जुटाकर उठ के जाना होगा। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। अगर हमने कुछ कार्य निर्धारित किया है तो उसमें उसे पूरी जी जान के साथ हमें उसे करने के लिए आगे बढ़ना होगा, तभी वो जाके वो सफल रहेगा। ख्याल, यहाँ पे लिखा है, ख्याल करते रहने के स्थान पर आवश्यकता उस कार्य में जुट पड़ने की रहती है। मतलब उसके बारे में हम सोचते रहने से अच्छा उठ के सीधा ग्लास लेकर पानी भर के पी लेना चाहिए। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं, अल्प साधनों से भी प्रबल साहस के सहारे बड़े बड़े महत्वपूर्ण काम किए जा सकते हैं। इसके अनेकानेक प्रमाण, उदाहरण इतिहास के पृष्ठों पर भरे पड़े। उन दिनों हवाई जहाज नहीं चले थे, हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे उड़ने लगे थे। उन्हीं में बैठकर लोग आकाश यात्रा का आनंद लेने लगे। प्रोफेसर चार्ल्स ने ऐसा पहला गुब्बारा सन 1783 में उड़ाया था। इसके बाद उसकी क्षमता और आकृति में क्रमशः और सुधार होता गया। उस उपलब्धि से प्रभावित होकर कुछ साहसी लोगों ने यह व्यवस्था की कि इन्हीं गुब्बारों में बैठकर उत्तर ध्रुव की यात्रा की जाए और वहां की समुद्रीय भूग भूगर्भीय समुद्रीय और भूगर्भीय तथा आकाशीय परिस्थितियों के विवरण से सर्वसाधारण को अवगत कराया जाए। आकाश यात्रा के लिए ये गुब्बारे, जिनका विकसित रूप जैपलिन था, काम चलाऊ मान लिया गया। बहुत प्रयत्न करके अमेरिकी सरकार से एक पुरानी धुरानी पनडुब्बी मांग ली। उसका नया नामकरण किया गया नॉटिलस। इन साधनों के सहारे ध्रुव प्रदेश की अति कठिन यात्रा पूरी कर सकना उन दिनों एक प्रकार से असंभव और जान जोखिम में डालकर उठाया जाने वाला खतरा ही कहा गया था। तो भी कुछ दुस्साहसी लोगों ने उसकी योजना बना ही डाली और उसे पूरी करके ही रहे। उस योजना के हम्म, उस योजना के संचालक थे जर्मनी के एक डॉक्टर उल्स्टीन।
उन्हें सारे साधन जुटाए। एक उड़ान गुब्बारा जैपलिन इस कार्य के लिए विशेष रूप से बनाया गया। उसमें कुल 53 आदमी सवार थे, 40 चलाने वाले और 16 अनुसंधान कार्यकर्ता। गुब्बारा एक फुटबॉल के मैदान के बराबर ऊंचा एक गिरजाघर जितना था। उसमें खटोले जैसे लटके लटके होते थे उसमें खटोले जैसे लटके होते थे। यात्री उन्हीं पर बैठते थे। बैठने के कमरे को एक बड़ी गुफा कहा जा सकता था। उस उसी की छत पर गैस के गुब्बारे टंगे होते थे। गैस को बनाने तथा नियंत्रण रखने तथा दिशा देने के लिए उसमें 5 यंत्र लगे थे। रस्सों और छड़ों के सहारे पहले पहले उसे झटका देकर आकाश में उड़ाया जाता था। पीछे तो वह अपने आप ही मंतर गति से उड़ने लगता था। लेक कॉन्स्टेंस से उड़कर लेक कॉन्स्टेंस से उड़कर वह गुब्बारा जर्मनी, स्वीडन, एस्थोनिया, फिनलैंड और रूस की सीमाएं पार करते हुए ध्रुव प्रदेश पर पहुंचा। फोरा अंतरिक्ष से लेकर सुविस्तृत ध्रुवीय क्षेत्र पर उसने उड़ान भरी और चित्र विचित्र विवरण देखे तथा उनके फोटो लिए। लगभग एक सप्ताह यह गुब्बारा आसमान में उड़ा और पनडुब्बी को उससे भी अधिक समय लगाना पड़ा। जब यात्री लोग वापस लौटे और उन्होंने वहां की परिस्थितियां के विचित्र विवरण से जनसाधारण को अवगत कराया तो सुनने वालों को सहसा विश्वास न हुआ कि इतनी रोमांचकारी परिस्थितियों में इतने स्वल्प साधनों से इतनी दुस्साहस पूर्ण यात्रा की जा सकती है। असामान्य को सामान्य और असंभव को संभव बनाने वाले प्रबल पराक्रम का महत्व जिन्होंने जाना है उन्हें वह विदित है कि मानवीय श्रम, मनोयोग, साहस और संकल्प वह जहाँ भी हो जाए वहाँ कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। परिस्थितियों की प्रतिकूलता, मनस्थिति की प्रतिकूलता प्रगति पथ का अवरोध बनती है। अतः आवश्यकता मनस्थिति को अनुकूल बनाने की है। तो अभी हमने एक स्टोरी पढ़ा। उसमें ये दिया हुआ था कि एक वैज्ञानिक थे प्रोफेसर चार्ल्स। उन्होंने एक बड़ा सा बलून तैयार किया था जिस उस जो कि 1783 में पहला बलून उड़ाया गया था वो प्रोफेसर के द्वारा। तो उसको उसमें और ज्यादा इन्वेंशन लाने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने उसमें लोगों को बिठाकर हवा के द्वारा ट्रैवल करने के लिए रिसर्च की। मतलब उस गुब्बारे में थोड़ा सा बैठने की जगह बनाई गई ताकि यात्रीगण उस पर बैठकर ट्रैवल कर सके। तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल जैसा लग रहा था और उसका प्लानिंग यही था कि जब वो बनेगा तो समुद्र से होकर वो दूसरे दूसरे देशों में जाएगा और वहां पे उसको लोगों को आने जाने के साधन बनाया जाए। तो इसका नाम दिया गया नॉटिलस। अब ये बहुत ही सुनने में इम्पॉसिबल लग रहा था कि गुब्बारे में बैठकर कैसे जा सकते हैं लोग। तो फिर अब फिर भी कई लोगों ने इसमें अपना साहस जुटाया। मतलब उन्होंने अपने मन में संकल्प लिया, ये सोचा कि ये करना है। तो भी तो फिर सभी लोगों ने मिलकर इसे तैयार किया और उड़ान के लिए तैयार हो गए। तो टोटल 53 लोग इसमें बैठे। 40 लोगों ने मिलकर इसको चलाया और 16 लोग जो है रिसर्च में लगे थे कि कुछ अगर गड़बड़ हो जाती है तो वो उसमें वो थे गड़बड़ को ठीक करने के लिए। तो वो एक
काफी बड़ा, यहाँ पे अभी के जमाने में उसको पैराशूट नाम देते हैं। तो उस टाइम पे वो काफी बड़ा पैराशूट था। हाँ। और फिर वो इसने आखिर में फिर कितने कंट्रीज ट्रैवल किए, यहाँ पे लिखा है, जर्मनी, स्वीडन, एस्टोनिया, फिनलैंड और रशिया में भी वो अपना पहुंच गया। और फिर वो उसने वहां पे जितने भी लोग वहां उसमें बैठे थे, वो वापस आकर जो भी नॉर्मल लोग थे जो नहीं गए, उन लोगों को उस उसका अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तो वो लोग बहुत ही क्या हो गए, चकित हो गए कि इस तरह का इम्पॉसिबल टास्क कैसे हो सकता है। तो इसमें हम ये समझते हैं कि अगर मनुष्य ने किसी भी चीज को कार्य करने के लिए, कोई भी कठिन कार्य को करने के लिए, सबसे ज्यादा जरूरी है हिम्मत, प्रबल पराक्रम जरूरी है, और उसको करने की हमारी इच्छा होनी चाहिए। तब वो कोई भी कठिन से कठिन परिस्थितियां भी हमारे मन के अकॉर्डिंग वो चलने लगती है। वो वैसे स्थितियां वहां पे बन जाती है कि वो ऑटोमेटिकली वो चीज हो जाती है, बस हमें करने की वो इच्छा शक्ति और साहस होना चाहिए। ये हमने जाना। अभी टाइम है तो हम आगे का टॉपिक भी पढ़ लेते हैं। को रोके नहीं, संकल्पवान बनाए। अनामिका, मनोविज्ञानी। अनामिका, फिर वो भी आधा हो हम्म, जाएगा ना, तो इसी टॉपिक पर थोड़ा हम्म। डिस्कस करने के लिए बोलो सबको। बहुत अच्छा टॉपिक था कल का, लेकिन कल कोई डिस्कस नहीं हुआ, तो आज जो भी हाँ, जितने, है ना। तो मैं आप सबसे, हमारे आज मीटिंग में कुल मिलाकर 7 लोग जुड़े हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके एक्सपीरियंस में ऐसा कोई कार्य रहा है जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल लग रहा था, कोई भी उस चीज के लिए मना ही कर रहा था, लेकिन वो हम मतलब उनकी इच्छा शक्ति की वजह से, आपकी इच्छा शक्ति की वजह से वो चीज हो गई। ऐसा एक्सपीरियंस आप में से कोई शेयर करना चाहेगा? सानिका बोलो, सिंह सब अंकल, लोग एक एक करके बताइए। सागर, निकिता साहिल भी दीदी, जुड़ा, साहिल भी जुड़ा है क्या? साहिल। वीवो, वीवो अम, V211 से साहिल जुड़ा है शायद। जय गुरुदेव सभी को। दीदी ने बहुत अच्छा बताया आज के स्वाध्याय में कि कैसे हम इच्छा शक्ति के बल पर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर वो एक्सपीरियंस बताया जाए तो ऐसे इन शॉर्ट एकदम याद नहीं आ रहा, बट कभी कभी ना हमारे डेली लाइफ में कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जो हमारी विल पावर पे डिपेंड करती है। वो कोई भी छोटी सी चीज हो सकती है जो आपके डेली लाइफ में है, या कोई मीटिंग हो सकती है, या कोई प्रेजेंटेशन हो सकता है, या कुछ ऐसी चीज हो सकती है जो बहुत ज्यादा आपके लिए पर्सनल है या बहुत ज्यादा आपके लिए मायने रखती है। तो वो सब चीजें हम खुद की लाइफ में फेस करते हैं, और वो सब चीजों के लिए हमें हमारी विल पावर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम हमारे आसपास देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे नेगेटिव लोग रहते हैं और पॉजिटिव भी रहते हैं। पर जब हम कुछ अच्छा डिसीजन करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे उसमें डिस्टरबेंस आते हैं, बट स्टिल हम में वो होता है, या हमारे में वो इच्छा शक्ति, हमारी विल पावर होती है कि नहीं, वो चीज़ जो मैंने सोची है वो चीज़ हो जाएगी। एक इसका एक एग्जाम्पल हो गया कि हमारे आसपास अगर इतने सारे डिस्टरबेंस है, बट स्टिल हम कन्विंस है कि हम उस चीज़ को कर सकते हैं, तो वो हमारी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने का एक चांस देती है। हमें कभी कभी लगता है कि हम जो सोचते हैं वो होता है कि नहीं, बट एक्चुअल में
हम जैसा सोचेंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे, उतना ही ज्यादा हमारी विल पावर स्ट्रांग होगी, क्योंकि हमारा जो माइंड है उसे पता नहीं कि सच क्या है और झूठ क्या है। वो वही चीज को मानता है जो हम उसे बताते हैं। अगर हम उसे बताएंगे कि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम उसे बताएंगे कि मुझे पेन नहीं हो रहा है, मैं इसको बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ, तो आप कुछ टाइम के बाद उसको अच्छे से करने लगोगे। बट सेम अगर आपने उसको बताया कि मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मैं इसको नहीं कर पाऊंगी, तो आप उसको सच में नहीं कर पाओगे। कल मैंने एक एग्जांपल दिया था जिसमें जो बॉडी बिल्डर थे, उसमें शायद से मैंने गलती से बताया था कि उसने अपने बॉडी वेट से ज़्यादा वेट उठाया, बट नहीं, एक्चुअली मैंने जो उसको फिर से पढ़ा तो उसमें ये था कि जो बॉडी बिल्डर थे उन्होंने इतना ज़्यादा वेट उठाया था जो ह्यूमनली इस वर्ल्ड में किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। उन्होंने इतना ज़्यादा वेट उठाया था कि आज तक की हिस्ट्री है कि कोई भी ये चीज़ नहीं कर पाया, बट उन्होंने ये कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी विल पावर स्ट्रांग थी। क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि मैं एक ऐसी कोई गाड़ी को उठा रहा हूँ जिस गाड़ी के नीचे मेरी बच्ची फंसी है, इसलिए उन्होंने वो किया। तो भले ही हम, हो सकता है कि किसी, मतलब आप सभी अपना शेयर कीजिए कि आपके लाइफ में ऐसा कोई बड़ा फेज आया है क्या कि आपके विल पावर पे वो डिपेंड है, कि छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे इच्छा शक्ति पे डिपेंड करती है। तो आप सब भी अपना सजेशन दीजिए कि इसमें हम क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस जब हम बताते हैं तब सच में वो लगता है कि हाँ ये चीज होती है। हम इस चीज को पढ़ तो रहे, बट जब हम ये किसी को बताते हैं, अगर कि हम किसी का सुनते हैं, तो हमें सच में लगता है कि हाँ ये चीज एग्जिस्ट करती है। तो प्लीज आप भी अपने सजेशंस दीजिए। हमने जो टॉपिक पढ़ा उसमें ये भी बताया गया कि मतलब कम साधनों के साधन हमारे पास नहीं है तो भी उसको हम अंजाम देते हैं और उसको मतलब वो फुलफिल होता है। ऐसा ऐसा कुछ उदाहरण भी ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के इससे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें दिखाई देते हैं कि ऐसा बहुत बार हुआ है कि साधन नहीं है लेकिन वो कार्य पूरा हुआ है। मतलब परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आप इस काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर साधन अपने आप जुड़ जाते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में, मतलब हम जब से गुरुदेव से जुड़े हैं तब से ऐसे बहुत उदाहरण हमने देखे कि ये होता है कि हमारी इच्छा शक्ति अगर दृढ़ हो तो अपने आप साधन जो है वो आ जाते हैं कहीं से भी। यूनिवर्स उसको उसका सरंजाम जुटाता है और वो हो जाता है। तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा था। एक मैं इसमें एक आज स्टोरी मैंने एक सुनी थी कि 100 मीटर की दौड़ में मतलब कोई भी अगर दौड़ता है तो उसको करीबन 4 मिनट समथिंग लगता है। लेकिन एक जो रनर था उसने वो जो मतलब उसकी रनिंग में उसने 3 मिनट 60 54 सेकेंड में वो कंप्लीट किया था, जो कि उसने रिकॉर्ड तोड़ा था। तो उसको पूछा गया कि तुमने ऐसे कैसे किया, मतलब अभी तक तो ये रिकॉर्ड नहीं है, तुमने रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन इतने कम समय में तुम कैसे दौड़ पाए, उतना कैसे कवर किया तुमने। तो फिर उसने बताया कि मैं विजुअलाइज करता था, मतलब मैं प्रैक्टिस करता था लेकिन साथ में विजुअलाइज करता था कि मैंने यहाँ से मतलब इतने सारे लोग स्टेडियम में बैठे हैं और मैं यहाँ से जो दौड़ा तो मैंने 3 मिनट और 54 सेकेंड्स में उसको कंप्लीट किया है, या जो भी ऐसा वो विजुअलाइज करता था और सचमुच उसने वो वहां तक उसने कंप्लीट किया उसका। तो मतलब विजुअलाइजेशन से और अपने जो सब कॉन्शियस को अपन जैसा फीड करते हैं उसके हिसाब से हम लोग वो अचीव कर पाते हैं। तो इच्छा शक्ति विजुअलाइजेशन से और स्ट्रांग होती है और वो हम जो हमें अचीव करना होता है वो कर सकते हैं। ऐसे बहुत लोगों का, महापुरुषों का उदाहरण है कि जो इम्पॉसिबल लगता था वो उन्होंने पॉसिबल करके दिखाया, है ना। ऐसे सब सभी के जीवन में कुछ ना कुछ अनुभव होते ही है लेकिन समय पे याद नहीं आते बस। सागर तुम बोलो बेटा, कैसा लगा तुमको ये टॉपिक, समझ में आया क्या?
आजकल तुम रेगुलर ज्वाइन होते, वेरी गुड। सिंह भैया के जीवन में भी तो ऐसे बहुत सारे आए होंगे प्रसंग। भाई साहब बताइए आप। आज बहुत टाइम लेफ्ट रह गया क्या? हाँ जी, काफी टाइम है। अभी 9:02 ठीक है। है, तो कितना टाइम बचा है? हाँ भाई साहब बोलिए। अच्छा। ने आज जो टॉपिक थोड़ा ही लिया था, पूरा नहीं लिया, है ना? टाइम ज्यादा बचा। नया नया टॉपिक शुरू होने वाला था ना, इसलिए। अरे हाँ, एक बात हम्म। मैं बताना चाहती हूँ कि अपना जो राष्ट्रीय पुस्तक मेला है उसमें सभी युवाओं को समय देना है। शाम का समय जो है वो आप लोगों के लिए है। तो आप लोगों को इतनी तैयारी करना है कि कितने प्रकार के जो अलग अलग आपने किताबें हैं, तो उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आप लोगों को चाहिए, ताकि आप आने वाले लोगों को वो बता सके। जैसे अश्वमेध यज्ञ में ऐसा हुआ था कि पहले किताबों पे डिस्कशन चला था, और उसके बाद जब गिराई मतलब लोग अपने पास आते हैं, तो हमें उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना आना चाहिए कि इस किताब में ये है, आपकी चॉइस, आपको किस तरह की किताबें अच्छे लगते हैं। गुरुदेव ने सब विषयों पे किताबें लिखी है। तो युवाओं को इसकी तैयारी भी करना है, तो हम लोगों ने सोचा है कि मतलब ये जो अपना स्वाध्याय है इसके माध्यम से उन किताबों का भी थोड़ा सा जो भाई साहब ने, गजेंद्र सिंह भाई साहब ने एक आज किताब दी थी, उसमें कुछ है ऐसे कि इस किताब के बारे में ऐसे थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। वो भी अगर हम डिस्कस करें तो हम बहुत अच्छे से सभी को बता सकेंगे। तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करके उसको भी शुरुआत करेंगे। वो जो ओके, तो बुकलेट है वो लास्ट का जो। वाङ्मय के लिए है। अच्छा, वो वाङ्मय के लिए है वाङ् क्या? अच्छा। हाँ, हाँ हाँ वाङ्मय के लिए सभी जितने भी वाङ्मय अपने 70 वाङ्मय जो निकले थे पहले, फर्स्ट हाँ हाँ हाँ, उसमें। उसके बारे में। हाँ, उसके ओके। बारे में थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो भी हाँ हाँ बहुत अच्छा है। अभी पढ़ लिया, हाँ। मैंने किसी को तो वाङ्मय के बारे में जानकारी देनी है तो वो पढ़ के हो सकता है। मुझे लगता है ना कि वो वाङ्मय और गुरुदेव का साहित्य ये है, मतलब को हम्म। रिलेट है उसमें। तो उसको भी अपन एक बार कर लेंगे। मतलब अभी 22 तारीख तक अपने पास है ना, जितने दिन उतने हम्म। दिनों में अपन उसका सदुपयोग करेंगे। तो इसमें वो कल्पना चाकोले दीदी को भी थोड़ा सा मैं पूछूंगी, कल से अपन इसको शुरुआत करते हैं फिर। हम्म। लेकिन कि अब लास्ट सानी डेट बच्चों की एग्जाम है, 5 में। उस पीरियड में बच्चों की एग्जाम है ऐसा। नहीं, ठीक है ना, तो 22 से बच्चों की एग्जाम है तो हम लोग कर लेंगे। लेकिन जिनको समय मिलेगा उनको बुलाते जाए। अनामिका को छुट्टी लेनी। अनामिका, छुट्टी लेना पड़ेगा तुमको। हाँ जी, कोशिश करूंगी। जितना भी, हाँ, जितना भी पॉसिबल है हाँ, सभी ने कोशिश करो, ये बहुत अच्छा मौका है। उतना। और मतलब पूरे नागपुर में सभी जो पुस्तक प्रेमी लोग रहते हैं ना, वो ऐसे पुस्तक मेला में सब विजिट करने आते हैं, और वो जब गुरुदेव का साहित्य देखेंगे तो बहुत लोग आश्चर्य करेंगे कि ये इस व्यक्ति ने इतनी सारी किताबें लिखी, और इतनी कम खर्च, मतलब इतने इनके रेट भी इतना कम कैसा है, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आएंगे, तो आप लोग जरूर समय देना इसमें। और हम और लोगों भी को कुछ ऐसे सुझाव, लोगों। अगर ये पुस्तक मेला हाँ के लिए कुछ सुझाव भी अच्छे ज्यादा दे सकते हाँ, हैं। बिल्कुल, आप लोग भी सुझाव देना आपके। हम्म। इनकी कल्पना, हाँ, कल्पना अलग रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उसकी अरेंजमेंट कैसे करना है, हाँ। कैसे लोगों को अपने हम्म। पुस्तक मेला में जब एंट्री करेंगे वो तो कैसे करना है, कैसे अरेंजमेंट्स करना है, ये सब हम्म। आप लोगों को देखना है थोड़ा सा। अगर समय हो तो, एग्जाम वगैरह नहीं है तो आप लोग जरूर इसमें हम लोगों की मदद करना। मतलब इसको हमको अपना। सक्सेसफुल करना है। इस हम्म। बार सक्सेसफुल हो गया तो फिर हर साल हमें बहुत अच्छा
इसका ना फिर बढ़ता ज्यादा जाएगा। अगले अगली बार ज्यादा स्टॉल लेंगे। हाँ, अभी तो ज्यादा स्टॉल लेंगे हम। अभी तो ये बिल्कुल। समझो तो भी स्टार्टिंग अच्छा है किया अपन। आपने, दो लिए, आपने अच्छा किया, दो लिए, हाँ मतलब काफी गुरुजी का साहित्य उसमें अपन अकोमोडेट कर सकते हैं।